पर कैप्टनसी एक बार आई, एक बार आपने छोड़ दी, जो भी कारण रहे, फिर दूसरी बार आई। जब दूसरी तीसरी बार ऑफर होती है तो हॉन्ट नहीं करता कि पहले भी ऐसा हो चुका है, मेरे को नहीं जाना इस गली? क्रिकेट आप तक आया या आप क्रिकेट तक गए? कैसा तजुर्बा? मैं खास से क्रिकेट मुझ तक आया और यही मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि जी आप जब जाएं, घर से बाहर जाएं तो आप ठीक है, आपकी फैमिली है लेकिन आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करो। तो मेरे खास से देखिए मुझे ये फ़ायदा ज़रूर है। मुश्किलात मुझे बहुत देखनी पड़ी, इसीलिए मेरे कैरियर की अगर बात करें तो 3 से 4 दफ़ा मैंने कैप्टनसी इसीलिए छोड़ी कि मैं जो कह रहा हूँ मैं कह सकूँ। क्या आप एक जज्बाती प्लेयर हो? क्या आपको हार या जीत इफेक्ट करती है? होटल में जाके, ड्रेसिंग रूम में जाके कभी आप अपने आप से बात करते हो, रोते हो कि ये क्यों है? क्या जज्बात हैं? बिल्कुल है, देखिए बिल्कुल है। Cricket Diary with RJ UV. Only on Radio City. वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ क्रिकेट डायरीज विद आरजे यूवी। आज मेरे साथ शायद पाकिस्तान के वो कैप्टन जो द होल पाकिस्तान इज प्राउड ऑफ, सबसे कम बोलने वाले, मुझे ऐसा लगता है। आज तक मैंने इनको कभी ऐसे किसी पे फालतू कमेंट या कसते हुए कभी भी नहीं देखा। यूनुस भाई, वेलकम टू रेडियो सिटी। थैंक यू। सीधा सवाल, यूनुस खान इतने हम्बल कैसे हैं? अब तो आज हर रोज सुबह उठ के आप अपने आप को बोल सकते हो कि मेरे रिकॉर्ड्स देख लो, मैं ऐसा ही रहूंगा, पर फिर भी आप यू चूज टू बी हम्बल, क्यों? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि आपकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो आपके बैंक में चली गई हैं, आपके अकाउंट में चली गई हैं, वो आपसे कुछ ले नहीं सकता। इंटरेस्ट तो दे सकता है। इंटरेस्ट दे सकते हैं, इंटरेस्ट मिल रहा है माशाल्लाह से। आज भी जो मेरे अचीवमेंट्स हैं, जो परफॉर्मेंसेज हैं, जो विन्स हैं, वो उसका हमें पे हो रहा है, पे बैक हो रहा है। तो और हमें क्या चाहिए? मुझे आपको क्या दिखाना है कि मैं कितना बड़ा हूँ, कितना छोटा हूँ? मुझे आपको दिखा के मुझे कोई बड़ा छोटा नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से ये जो बात है कि आप अपने आप को मिरर में देख के आपने उससे उसको बड़ा छोटा करना है, तो मेक श्योर करेंगे। देखिए बाज़-औक़ात ये छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं, अगर आप ये इसको अच्छा कर दें तो फिर आपको लोग याद रखते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरे वालिदैन ने मुझे, मेरे ख्याल से मेरे वालिद और वालिदा ने मुझे ये सिखाया जब तक वो हयात थे। मुझे हर टूर से पहले वो मुझे बिठाते थे, 1 to 1 इस तरह एक सेशन होता था, और मुझे उनके, वो कहते हैं ना कि वो जो 14-15 निकात थे, वो उनके एक पॉइंट्स होते थे, बुलेट पॉइंट्स होते थे। उसको मुझे वो कहते थे मेरे वालिद कि ये टिक करो, ये इस तरह से। तो मुझे आज भी वो है कि मैं कहीं जाऊंगा तो मैं एम्बेसडर हूँ अपने मुल्क का, चाहे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो ग्रीन पासपोर्ट है तो मैं एक एम्बेसडर हूँ। तो ये मुझे आज भी याद है, उनके वो जो 4-5 बुलेट पॉइंट्स थे, तो मैं आज भी ज़हन में रखता हूँ। और यही मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि जी आप जब जाएं, घर से बाहर जाएं तो आप ठीक है, आपकी फैमिली है लेकिन आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करो, चाहे आप उस स्टेज पे हो या नहीं हो। तो बस ये वो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मुझे आज भी मूव फॉरवर्ड, और मैं हमेशा मूव फॉरवर्ड होने की कोशिश करता हूँ। मुझे बहुत सारे शेड्स ऑफ राहुल द्रविड़ दिख रहे हैं हमारे यहाँ। मुझे बहुत सारे शेड्स, इतने हम्बल, वहीं बोलना जहाँ ज़रूरत है, सिर्फ काम से जवाब देना, और वैसा ही आपका बैटिंग डिस्प्ले भी रहा है, उनके रन्स। लेकिन उनके दौर में शायद सचिन तेंदुलकर ऊपर थे, आपके दौर में शायद वो रिकॉर्ड बनाने वाले आप ही रहे हैं हमेशा। पर एक ईमानदारी से एक बात पूछना चाहता हूँ, इतना हम्बल, इतना ग्राउंडेड बंदा जब कैप्टन बनता है, क्योंकि कैप्टनसी तो डिप्लोमेसी भी लेकर आती है, कैप्टनसी में आपको बहुत पैंतरे चलने पड़ते हैं, बहुत कैलकुलेटिव चीज़ें लेनी पड़ती हैं। इतना हम्बल, इतना साफ, क्लीन, सुधरा हुआ बंदा, उसके लिए कैप्टनसी मुश्किल नहीं है? मुश्किल होती है, लेकिन एक आसानी इसलिए भी है कि जो आप बाज़-औक़ात मैं देखता हूँ कि कैप्टन्स को बहुत डिप्लोमेसी, जैसे आपने कहा, करनी पड़ती है। आपको कुछ कहेंगे, बिहाइंड द डोर्स कुछ होना है या कुछ कहना है, मजबूरी होती है बाज़-औक़ात। अच्छा, मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मेरे मुताबिक सबको पता है कि जो इन्होंने कह दिया है ये बंद दरवाज़ों में भी यही कहेंगे। अगर आपके सामने मैंने कोई कमिट कर दी है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा वहाँ जाके बॉस के सामने बैठ के मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो मुझे ये फ़ायदा ज़रूर है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये स्टैंड कर गया तो अब ये हिलेगा नहीं वहाँ से। ऐसे लोगों के सच्चे दोस्त बन जाते हैं। है मेरे पास जो मेरे टीम में भी है, बिल्कुल है। एटलीस्ट उनको ये ज़रूर पता है कि ये जो कहेंगे, जो बात कर रहे हैं, तो ये ज़रूर होगा और ये ऐसे ही है। तो ये आपको एक बेनिफिट है। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपका लीडर कुछ कह रहा होगा, लेकिन आपका ज़हन इसलिए नहीं मानता कि नहीं, ये तुम, हमें तो पता है कि ये जाके ऐसा कुछ होना नहीं है, तो रिलैक्स रहें। तो मेरे ख्याल से देखिए मुझे ये फ़ायदा ज़रूर है। मुश्किलात मुझे बहुत देखनी पड़ी, इसीलिए मेरे कैरियर की अगर बात करें तो 3 से 4 दफ़ा मैंने कैप्टनसी इसीलिए छोड़ी कि मैं जो कह रहा हूँ मैं कह सकूँ वहाँ जाके। तो इसलिए अगर आपने मेरे कैरियर में देखा हो तो मैं बचाता हुआ अपना कैरियर पे फोकस करता हुआ, और अल्लाह ताला ने मुझे वो जो मेरी परफॉर्मेंस थी, जो मैं चाहता था, वो मैं जो है वो अचीव कर गया। बस मैं जो, अगर मैं कहूँ कि बाज़ औक़ात आप लोग बाज़ औक़ात कहते हैं कि माइंड में ये है कि शायद कुछ आपको कुछ ऐसा है जो आपके कैरियर में नहीं, तो मुझे ये लगता है
कि जो मेरे पहले 2 से 3 साल थे, अगर मैं ज़्यादा और मैच्योर होता तो मैं शायद और परफॉर्मेंसेस कर सकता पाकिस्तान के लिए। पर कैप्टनसी एक बार आई, एक बार आपने छोड़ दी, जो भी कारण रहे, फिर दूसरी बार आई। जब दूसरी तीसरी बार ऑफर होती है तो हॉन्ट नहीं करता कि पहले भी ऐसा हो चुका है, मेरे को नहीं जाना इस गली? नहीं, होता है बाज़ बात, लेकिन देखिए जब आप देख रहे होते हो कि बैटरमेंट के लिए आप तो अपने मुताबिक फ़ैसला कर रहे होते हो, तो मेरे साथ भी यही हुआ। जब फर्स्ट टाइम छोड़ी तो फिर दिल में कहा कि यार अब कैप्टनसी नहीं करूँगा। फिर दोबारा सिचुएशन ऐसी हो गई कि फिर नीड थी, तो फिर मुझे रिक्वेस्ट की गई कि बात हुई कि ये टीम को ज़रूरत है। तो मैंने सोचा भी नहीं, मैंने किसी से मशवरा भी नहीं किया। मैंने कहा जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं तो थोड़ा सा एडिशन प्रेशर आएगा, ठीक है। मैं जब कैप्टनसी करता था तो बाज़ औक़ात मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता था कि मेरी अपनी परफॉर्मेंस आगे पीछे हो जाती थी। लेकिन देखिए लीडर को आपको ये करना है, एज ए लीडर आपने बनना है। जैसे इसी अगर अब मैं WCL की बात करूँ तो मैं एक पे एक इनिंग खेला हूँ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद देख लें कभी भी बैटिंग में, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसे नहीं आई। और फिर जब सिचुएशन आई सेमीफाइनल में तो फिर 3 आउट हुए थे। तो मेरे ख्याल से देखें लीडर को ये करना है। और अगर वो उस सेमीफाइनल में मुझसे रन्स नहीं होते तो मीडिया ने किसी ने ये बात नहीं करनी थी कि 4-5 मैचों में तो उन्होंने बैटिंग नहीं की, और जब बैटिंग इस टफ कंडीशन में आई तो ये भी आउट हो गए। लेकिन मैं हमेशा ये इसको ऑपोजिट लेता हूँ, मैं रेडी रहता हूँ कि जब मुश्किल पड़ेगी तो मैं किसी और को नहीं कहूँगा, मैं खुद जाऊँगा, मैं खुद परफॉर्म करूँगा, मैं खुद फ्रंट से लीड करने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। इसी तरह जब पहले मैच, जब इंडिया के खिलाफ मैच था तो मुझे 3 से 4 दिन का रेस्ट था बिल्कुल, लेकिन मैंने सोचा कि ये पता नहीं फिर ये मौका आए ना, ऐसा क्राउड आया हुआ है, अब मुझे कितनी बैटिंग मिलनी है, T20 में कितने मुझे मौका मिल जाएगा। तो वही हुआ एग्जैक्टली। और फिर जिस तरह पाकिस्तान टीम वो मैच खेली, वो हिस्ट्री है। अब क्या आप एक जज्बाती प्लेयर हो? क्या आपको हार या जीत इफेक्ट करती है? होटल में जाके, ड्रेसिंग रूम में जाके कभी आप अपने आप से बात करते हो, रोते हो कि ये क्यों है? क्या जज्बात हैं? बिल्कुल है, देखिए बिल्कुल है। जैसे देखिए हमारे पास और क्या है, क्रिकेट के अलावा तो देखिए बाकी स्पोर्ट्स ठीक है, आपकी इंडिया में तो बहुत सारे आप कबड्डी को भी फॉलो वो करते हैं, फिर टेनिस हो गई, हॉकी हो गई, फुटबॉल है, सब कुछ है, हमारे पास भी सब कुछ है। लेकिन फॉर सम हाउ हम क्रिकेट को हम सब फैन हैं। और मुझे तो ये लगता है कि जो अभी जो पीढ़ी अभी आनी है, पैदा होनी है, वो पहले से ही फैन है क्रिकेट के। वो अभी पैदा भी नहीं हुआ और वो फैन है। क्यों? कि हम सबके खून में, हम सबके सांस में, हम हमारे सबके एक अंग में क्रिकेट है। तो ये बाज़ औक़ात आपको प्रेशर भी डालती है, बाज़ औक़ात आपको जज्बात भी डालती है, बाज़ औक़ात आपको इमोशन भी आपके बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे हो जाते हैं। और हमने देखा इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है, कुछ हो जाता है तो टीवी टूट रहे हैं, जो है ना, बहुत कुछ हो रहा है। सच में होता है? ये होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। पाकिस्तान में टीवी टूटते हैं, इंडिया में बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। देखिए बात असल में वही है कि ये इट्स नॉट अबाउट इंडिया पाकिस्तान। ये नहीं कि इंडिया है या ये क्रिकेट है। क्रिकेट में जैसे अभी 50 ओवर्स क्रिकेट में वर्ल्ड कप में जब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया तो क्या हुआ वहाँ पे, और अच्छा हुआ कि फौरन वर्ल्ड कप जीत गए। तो उसका जो है वो कमबैक बहुत अच्छा हो गया। नहीं तो आप सोचेंगे अगर विराट कोहली या रोहित शर्मा रिटायर होते और उनके ये वर्ल्ड कप उनके हाथ में नहीं होता तो मज़ा किरकिरा हो जाता। तो मेरे ख्याल से देखें ये जज्बात तो बहुत ज़रूरी है। याद है कभी आप कोई हार के बाद रोए हो या आपको लगा हो कि हम वहाँ पर थे, हम क्यों नहीं कर पाए? कुछ ऐसा शेयर करना चाहिए? बहुत है, बहुत दफ़ा ऐसा है। और बहुत बड़े प्लान बनते थे कि जी कल जो है इंशाल्लाह कल ये प्लान है, मैच के बाद कोई खाने पे जाएंगे, कोई पार्टी करेंगे, बैठेंगे, गपशप लगाएंगे, रात को लेट तक जाएंगे। अगले दिन मैच हार गए, गायब, पूरे खाना भी नहीं खाया बाजू का, पूरे सुबह तक बैठे हुए हैं कि यार ये कैसे हो गया। तो मेरे ख्याल से देखिए जब ये आपके पास ये एहसास होता है तभी आप मूव फॉरवर्ड होते हैं। कोई करियर का ऐसा कोई मैच याद है जो बहुत ही आपको लगा उसमें से बहुत टाइम लग गया आपको बाहर आने के लिए? मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूं 2007 वर्ल्ड कप की आयरलैंड के ख़िलाफ़ मैच में, जो वेस्ट इंडीज़ में था, और हमने वो मैच हारा और उसके बाद अगले दिन ही पता चला कि बॉब वुलमर हमारे साथ नहीं। तो वो मैच एक ऐसा मैच है जो मेरी लाइफ में जो मैं कह सकता हूँ कि मैं आज भी नहीं भूल पाता हूँ, क्योंकि बॉब वुलमर का ना होना वहाँ पे वर्ल्ड कप के बाद मुझे कैप्टन बनना था 2007 के वर्ल्ड कप के बाद, और बॉब ने हमारे साथ रहना था। तो अगर बॉब वहाँ पे हमारे साथ रह जाते और वो उस वक्त उनका इंतकाल नहीं होता
तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की क्रिकेट जो अगले 2 साल में थी ना, हमारे बड़े प्लान थे, मेरे उनके साथ बहुत ज़्यादा प्लान थे कि हमने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को कैसे मूव फॉरवर्ड करना है, कोचेज़ को कैसे, क्योंकि वो एक विजनरी कोच थे कि जो हमारे लोकल कोचेज़ हैं उनको हमने जो इनका जो कोचिंग की एजुकेशन है वो कैसे होना चाहिए। इवन वो मुझे मोटिवेट करते थे कि हम प्लेयर्स को भी जो है कोचिंग कोर्सेज करने चाहिए। उनके फेवरेट थे आप, मैंने कहीं पढ़ा है कि बहुत जी बिल्कुल थे आपके लिए। बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे। और मैं जिस दिन वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया तो 2-3 सवालात किए उन्होंने मुझसे आके, और मैं इत्तेफाक से हम नेशनल एकेडमी में हम लाहौर में ठहरे हुए थे, और जैसे उनका अराइवल है वो सीधे हमारा आफ्टरनून का एक सेशन हो रहा था जो कि हम खुद ही कर रहे थे 4-5 लड़के, तो हमारा सेशन हो रहा था। तो बॉब आए और बॉब ने आके मिले और हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, हमने भी उनसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, और उसके बाद वो मुझे ले गए रूम में और मुझसे 5 मिनट की बातें की और मुझसे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए, और इत्तेफाक से वो जो मेरे आंसर थे वो बड़े ज़बरदस्त थे उनको। तो वो पहले दिन ही मुझे लगता है वो जो पहले दिन ही उनके साथ हमारी मीटिंग हुई मेरी 1-to-1, तो वो मैं उनसे इम्प्रेस हुआ और मुझसे इम्प्रेस हुआ। फिर वो जितने 3-4 साल हमारे साथ रहे तो हम बहुत ज़्यादा क्लोज थे। हम हर दिन हर रात हम साथ होते थे, और हम जब मैच जीतते थे या हारते थे या कहीं से भी हमें कुछ भी कोई प्लानिंग करनी होती तो वो सबसे पहले मुझसे शेयर ज़रूर करते थे, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसको फॉरवर्ड नहीं कर सकूं, जो मुझसे कहना चाह रहे हैं मैं कोई थर्ड पर्सन से शेयर ना कर सकूं। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारी आपस की एक अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल थी उस वक्त, बहुत ज़रूरी थी हमारे लिए, और इसी वजह से हम सबकी परफॉर्मेंसेज बहुत ज़्यादा अच्छी रही उस दौर में। क्या कह सकता हूँ मैं कि 2009 आपके करियर का सबसे बेहतरीन साल था क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता? बिल्कुल ऐसे ही था। देखिए, मैंने बार बार ये बात कर रहा हूँ कि जब आपकी कंट्री के लिए जो अचीवमेंट होती हैं, जो कंट्री के लिए जो इस तरह के वर्ल्ड कप होते हैं वो बहुत ज़रूरी। इसी तरह जब पाकिस्तान ने कोई ऐसे मेजर इवेंट जीते हैं तो मैं उसको बहुत हाईलाइट करता हूँ, और उसके बाद और एक बात ये कि जो आपकी जो इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेज हैं वो अगर कहीं उस जीत में हो तो क्या ही बात है। तो एक बहुत जल्दी मैं 2009 की एक टीम शीट, आप तो कैप्टन रहे हैं, मैं कुछ खिलाड़ियों के नाम लूंगा आपकी टीम से, आपने मेरे को उनका टी-शर्ट नंबर बताना है। बहुत मुश्किल है ये मजेदार होगा। मुझे तो अपना भी नहीं पता, ये मैं भूल गया हूँ। चलो मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा। जी आप मुझे ऑप्शन दे दीजिए। चलिए ऐसे शुरू करते हैं। 2009 के पाकिस्तान के कैप्टन जिन्होंने वर्ल्ड कप घर लेकर आए पाकिस्तान के लिए, आई होप कि मुझे याद हो। चलिए मैं खिलाड़ियों के नाम लेता हूँ, टी-शर्ट नंबर बताएंगे। यूस भाई अफरीदी, 10। रज़ाक, रज़ाक के ऑप्शन दें प्लीज। 12 या 14? मेरे ख्याल से 14। 12 सॉरी। ये कैसे कैप्टन है? मिसबा उल हक, 22। वाओ। सलमान बट, ऑप्शन दें प्लीज। 1 या 11? 1 होगा मेरा ख्याल से। जी ठीक है। सईद अजमल, ऑप्शन दें प्लीज। 50 या 90? 50? ये पीछे से नहीं मुझे 50, क्योंकि 90 मुझे याद है किसी और का था। अच्छा ठीक है। उमर गुल, उमर गुल का मुझे याद है, मुझे आप जरा बताएं दोबारा, मुझे कंफर्म करें। 35 या 55? 55। ओके। कामरान अकमल, प्लीज वो दे। 23 या 33? 23। अरे वाह। चलिए आखिरी पूछ रहा हूँ, ये हमारा भी फेवरेट जर्सी नंबर है, शोएब मलिक। मुझे ऑप्शन दे। चलो मैं अब ऐसे ऑप्शन देता हूँ, ये हमारी इंडिया का सबसे फेवरेट नंबर है हमेशा से टी-शर्ट का। हमारा लीडिंग स्कोर भी, हमारा जो लीडिंग बैट्समैन है वो भी टी-शर्ट। सचिन की बात कर रहे हैं अभी करंट जनरेशन। आप मुझे वो तो 18 या 28? 28। 18। हमारे विराट कोहली। अच्छा सॉरी। ठीक है यस भाई, बहुत जल्दी 2-3 सवाल सिर्फ। जब बचपन में आप क्रिकेट आप तक आया या आप क्रिकेट तक गए, कैसा था शुरुआत? मेरे ख्याल से क्रिकेट मुझ तक आया क्योंकि फैमिली में ही क्रिकेट खेलते थे सारे, क्योंकि हम छः भाई हैं। तो उनके किट बैग्स को, आपको पता है कि क्लब क्रिकेट में क्या होता है कि आप किट बैग के पास बैठना है और उसकी लुक आफ्टर करनी है। तो मैं सब में छोटा था तो मेरा ये काम होता है कि मैं किट बैग्स की और या थोड़ी बहुत स्कोरिंग करता था, तो क्रिकेट वहाँ मौजूद थी तो इसलिए क्रिकेट मुझ तक आई। तो बैटिंग और बॉलिंग ये कैसे चुनी आपने? मैंने ऐसे एज अ लेग स्पिन शुरू किया, मुझे लेग स्पिन बहुत अच्छी लगती थी और अब्दुल कादिर को मैं कॉपी करते थे, मरहूम को। तो वहाँ से एज अ लेग ब्रेक मैंने शुरू की, लेकिन क्योंकि एज अ यंगस्टर आपको सिर्फ बॉलिंग से नहीं, कोई बैटिंग का भी शौक होता था, कभी कभी कीपिंग भी कर लेते थे। तो मैं कभी कभी ऑफ स्पिन भी कर ली, कभी लेग स्पिन कर ली, कभी फास्ट बॉलिंग कर ली। तो मेरे ख्याल से मुझे ये लगा कि अगर क्योंकि मुझे पूरा अचीव करना होता था, मुझे लेना होता था, तो इसलिए मैं बैटिंग भी करता था, बॉलिंग भी करता था, कैप्टनसी भी करता था, विकेट कीपिंग भी करता था, पॉइंट पे भी खड़ा हो गया, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ भी खड़ा हो गया। तो मेरे ख्याल से इसलिए ये वजह थी।
और फिर बैटिंग आपको पता है कि बैटिंग का वैसे ही मज़ा है, बॉलिंग में आपको कम ओवर्स मिलते हैं और बैटिंग में अगर आप अच्छे बैटर हो तो आपको बहुत सारी बॉलें खेलने को मिलती है। हमारी कंट्रीज में बैट्समैन हीरो ज्यादा जल्दी बनते हैं ना। जी ऐसे ही है बिल्कुल, ज्यादा जल्दी बनते क्योंकि हैं। मज़ा आता है ना, वो मज़ा ये आता है कि बॉलर आएगा, आप शॉट मारोगे और बाकी सब उसके पीछे भाग रहे होंगे तो इसलिए मज़ा आ रहा होता है और बाज़ मुझे लगता है कि आप जितनी पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स की मंडी थी एक पूरी, बड़ा मुश्किल होता होगा बैट्समैन बनना भी, आपको नेट्स में तो फेस करना ही है नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपको अच्छा बैटर बनने के लिए भी आपके पास बॉलर्स भी अच्छे होने चाहिए। तो हमें अगर हम अपनी बात करें, स्पिनर्स की बात करें, फास्ट बॉलर्स की बात करें, तो हमारे पास क्लब क्रिकेट में बहुत ज़्यादा ऐसे बॉलर्स होते थे, ऐसे स्पिनर्स बॉलर्स होते थे जो कि बहुत मुश्किल आपके लिए क्रिएट करते थे। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो हमारी पीढ़ी में और आज की पीढ़ी में सिर्फ एक ही फ़र्क है, जो हमने क्लब क्रिकेट, इवन मैं तो फर्स्ट क्लास की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो क्लब क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, वो जो बिल्कुल आप स्ट्रीट में जो क्लब होते हैं वहाँ पे ऐसे बॉलर्स आपको फेस करने पड़ते थे जो कि इंटरनेशनल लेवल के होते थे। तो मेरे ख्याल से हमारे लिए ये फ़ायदा था कि हमारे पास वो जो क्लब क्रिकेट थी वो बहुत ज़्यादा, उसके जो लेवल था बहुत अच्छा था। फर्स्ट क्लास की तो हम बात ही नहीं कर रहे। बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने, क्योंकि जिनको आप नेट्स में फेस करते थे, चाहे वो शोएब भाई होंगे या उनसे पहले वसीम वकार, जितने भी बड़े लेजेंड्स भी रहे हैं, ये आपको बेहतर बैट्समैन बनाते हैं। शायद अब पाकिस्तान के पास उतने बड़े हीरोइक नाम नहीं है, तो शायद नेट्स में वो अग्रेशन या कहीं अग्रेशन लॉस हो, क्योंकि 90s और 2000s की पाकिस्तानी टीम लेजेंडरी थी। वो किसी को 30 रन चाहिए, 8 विकेट पड़ी है, तब भी वो टीम नहीं जीती थी। बिल्कुल ऐसे। अब बिल्कुल ऑल्टरेशन हो चुकी है। एक मिसिंग पॉइंट क्या है? देखिए, मिसिंग पॉइंट जो मैं समझता हूँ कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर मैं देखूँ तो मैंने अपने कैरियर में बारहा उसको चेंज होते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि वो कहता है ना कि वो कौवा चला हंस की चाल तो अपनी भी भूल गया। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, हमने कॉपी करने की कोशिश की, तो कब से उन्होंने तो चेंज नहीं किया। वो भी बहुत हारे होंगे, वो भी बहुत जीते होंगे। इसी तरह अगर मैं इंग्लैंड की बात करूँ तो उनके हिसाब के पास भी है। और मैं इवन इंडिया की बात करूं, ठीक है, फॉर समहाउ आप उसको रिफाइन ज़रूर करते हो, लेकिन चेंज नहीं हुआ ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से देखें, आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम करना चाहिए। जैसे हमने बात की, हमारे पास आसानियाँ क्यों थी, क्लब क्रिकेट में बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव क्रिकेट थी। उसके बाद फर्स्ट क्लास की बात करूँ, उसके बाद फिर डिपार्टमेंट की क्रिकेट की बात करूँ, तो वो जो हम फॉर समहाउ अपना जो पाथ वे भूल गए, तो इसकी वजह से ये हुआ कि आज भी हम ये सोच रहे हैं, शायद हम फिर अगले सीज़न में सोच रहे हैं कि हमने अब क्या करना है। तो मेरे ख्याल से ये ना करें, जिस पाथवे से हमने 50-60 साल क्रिकेट खेली है उसी पे रहें, उसको रिफाइन ज़रूर करें। मेरे ख्याल से जब भी कुछ नए लोग आते हैं वो कुछ नए ही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नया नहीं करें, अपनी ख्वाहिशात को हमने पूरी नहीं करनी। हमने वो, जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो नीड है, जो नीडफुल है, वो करें, तो आपको पास कामयाबी बहुत। तो ये एक मिसिंग पॉइंट है जो बहुत बड़ा है। मेरे को आपसे पूछना पड़ेगा यूनुस भाई, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी है जी। अभी बहुत रिसेंटली इंडिया ने शायद मना कर दिया ट्रैवल करने के लिए, क्यों नहीं आएंगे? व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? नहीं, आना चाहिए था। देखिए, आने इसलिए चाहिए था, देखिए हम सब चाहते हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये जितने बड़े बड़े प्लेयर हैं, हार्दिक पांड्या, ये पाकिस्तान में आए और इनको पाकिस्तान के सरजमीन पे जो उनके फैंस हैं वो ज़रूर देखना चाहते हैं। और देखें, बात असल में ये है कि अगर मैं 90s की बात करूँ, इवन 80s की बात करूँ, तो जब पाकिस्तान इंडिया आते थे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ इंडिया की टीम को, इंडिया की बिज़नेस को, वहाँ की कम्युनिटी को। तो मेरे ख्याल से ये आपस में जब ये टूर्स होते हैं तो एक तो देखें, इस खित्ते में टेंशन कम हो जाएगी। आपको पता है, हम हर वक्त देख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो जब, और ये क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है आपको पता है कि बहुत ज़बरदस्त है, इससे बहुत सारी राहें खुलती हैं, इन यंगस्टर्स के लिए खुलती है। और देखें, अब मैं पंट की बात कर लेता हूँ, तो वो अगर पाकिस्तान आएंगे तो देखें वो उसमें एक एनर्जी है। वो जब वो आके पाकिस्तान की सरजमीन पे परफॉर्मेंसेस करेंगे तो कहाँ उनका लेवल और कहाँ जाएगा। अब मुझे याद है जब धोनी जब आए थे फर्स्ट टाइम पाकिस्तान, तो शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहे होते थे। और जो शोएब, जब उन्होंने एक 100 किया, मेरे ख्याल से पेशावर में 100 किया था, और मेरा होम टाउन है वो, तो यकीन करें सारा क्राउड उनका फ़ैन हो गया। तो मेरे ख्याल से देखें, ये जो आपस की जो क्रिकेट है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इंडिया को आना चाहिए। अगर वो नहीं आते तो मेरे ख्याल से ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। एक सोल्यूशन अभी और निकला है, बहुत मैच वगैरह पढ़ रहा था कि इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में रखे जाएं, और लाहौर से क्योंकि करीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर अमृतसर है, सही, तो हर मैच खेलने के लिए इंडिया की टीम 1.5 घंटा ट्रैवल वहां से हाँ, नहीं कर सकती है। देखिए, ये तो करना पड़ेगा। देखिए, ये आप कर सकते हैं कि कुछ समहाउ कुछ तो नॉक करें ना, नॉक करें, कहीं से वो आ जाए। आपको लगता है ये सोल्यूशन हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। और मैं ये भी कहता हूँ, चले हर मैच नहीं खेलें,
कोई 2-3-4 मैच खेल लें, जितने भी खेल सकते हैं। क्योंकि अगर मैं पास की भी ऐसी बात करूं तो इसी तरह ये जो आपस के जो दोस्तियां हैं वो इसी तरह बढ़ती हैं। बार बार आप हल्के हल्के नॉक करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो मैं, और हम सब चाह रहे हैं बेसिकली, ये सिर्फ मेरी बात नहीं, अगर मैं बहुत सारे इंडियंस के जो ग्रेट्स हैं उनसे भी बात करूं तो वो भी चाह रहे होंगे कि यार को समहाउ मज़ा आए, वो भी आए, लाहौर आए, पेशावर आए, इसी तरह हमारे भी कि दिल्ली जाएँ, मुंबई जाएँ। और जब हमने टूर्स किए, मैं तो अपनी खुद बात करता हूँ कि जब मैं 2004 में गया, मैंने टूर किया और उसके बाद जो मेरी परफॉर्मेंसेस हुई तो मेरा ग्रेड ऊपर चला गया। तो मैं खास देखिए इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट कोई यादगार मोमेंट है इंडिया के टूर की? बहुत सारी हैं। मैं आईपीएल खेलने गया, वो हम राजस्थान रॉयल्स से जब हम चैंपियन हुए फर्स्ट टाइम, वो बहुत ज़्यादा अच्छी यादें हैं। बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग भी होती थी। और जब भी इंडिया गए और सडनली आप होटल से बाहर आ गए और कहीं स्ट्रीट में नज़र आ गए तो विद इन सेकेंड्स थाउजेंड ऑफ लोग जो हैं वहाँ आपके इकट्ठा हो गए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त फाउंड मेमोरीज हैं जो कि इन यंगस्टरों ने नहीं देखी। और इसलिए इसी तरह फिर हम पे प्रेशर भी कम हुआ कि हम बार बार वो हमारे पास आते रहे, हम उनके पास आते रहे, तो हम हमारे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट और जो है ना वो, और आपकी जो थिंकिंग होती है, आपकी जो और कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। एक बॉल पे 1 रन चाहिए, आप फील्डिंग कर रहे हो, किस बॉलर को, वर्ल्ड ओवर पूछ रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तानी, पूरी वर्ल्ड में किसको आप बॉल थमाओगे? एक बॉल पे 1 रन चाहिए सामने वाली टीम को। मेरे ख्याल से देखें, अगर एक बॉल हो और वसीम अकरम हो तो मेरे पास चॉइस हो तो मैं वसीम अकरम को जो है बॉल। तो वसीम अकरम या जसप्रीत बुमराह? अब नहीं, वसीम देखें, हम जसप्रीत बुमराह में से कुछ नहीं ले रहे, लेकिन वसीम भाई ने जिस एरा में क्रिकेट खेली है, इसी तरह के जब सचिन तेंदुलकर ने जिस एरा में क्रिकेट खेली है, हम विराट कोहली से कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से विराट कोहली बहुत उनसे आगे चले जाएंगे, लेकिन जो ग्रेट्स इनके हैं, जो वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कंपेयर तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर दौर में जो ये क्रिकेटर्स हैं ये सुपर डुपर स्टार्स हैं सारे। जो हमारा एरा था तो हम अपने एरा में सुपर डुपर थे। इसी तरह अगर आज की एरा की बात करें तो ये सब है, तो हम इनसे कुछ भी नहीं ले सकते और मेरे ख्याल से हमें कुछ लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये कंपैरिजन हमें भी नहीं करना है। मैंने इसीलिए आपसे कंपैरिजन का कोई सवाल पूछा ही नहीं। एक बॉल पे 6 रन चाहिए, किसको बैटिंग के लिए भेजोगे? मैं शाहिद अफरीदी को। इसमें मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, शाहिद अफरीदी या क्रिस गेल? नहीं, मैं शाहिद अफरीदी की तरफ जाऊंगा। शाहिद अफरीदी या महेंद्र सिंह धोनी? मैं फिर शाहिद अफरीदी की तरफ जाऊंगा। लाला पाजी छाए हुए हैं हर जगह पे। यूनुस भाई, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। थैंक यू। भगवान करे ऐसे ही आप हम्बल रहें इंशाल्लाह। और मुझे सिर्फ जाते जाते बता दो, फिशिंग को लेके बहुत इंटरेस्ट है? बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे वालिद क्रिकेट के बाद फिशिंग आपको बिजी मैं भी बहुत ज्यादा फिशिंग करता हूँ। और मेरे अपने बैक कराची में मेरे पास स्पीड बोर्ड्स भी हैं, तो हम अभी बस प्लान यही बनेगा, जैसे जाऊंगा 2 के हाई टाइड्स होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मौका मिलेगा भी जरूर जाके फिशिंग। शौक कहाँ से हुआ? ये मेरे वालिद से। मेरे वालिद बहुत ज्यादा वो जब भी उनको मौका मिलता तो फिशिंग करते थे, तो बस मैं एज अ सबसे छोटा उनके बैग उठा के वो लेके जाने और उनके साथ बस वो करते करते वो हैबिट जो है ना वो मुझ में भी आ गई वो। यूनुस भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। Cricket Diary with RJ UV. Only on Radio City.